40 विधायकों के शव यहाँ लौटेंगे, इसका क्या मतलब है? मिस्टर गुप्ता, एक सेकंड सर, एक बार मिस्टर गुप्ता, इसका क्या मतलब है? ये क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, इसका अभी उन्होंने जो कहा है सुना तो नहीं हमने, आपने बताया है अब किस सेंस में कहा है कि भावनाओं के उसमें कहा है, या कोई भी व्यक्ति कोई पॉलिटिकल लीडर जब होता है वो किसी ना किसी आस्था के साथ जुड़ा होता है, जब उसकी आस्था किसी पार्टी के साथ मर जाती है तो फिर वो इंसान का शरीर ही क्या रह जाता है। तो ये बात हो सकती है, यहाँ उनके शव आएंगे कह देंगे, इसलिए सब यहाँ लौटेंगे। अब जो वो कह रहे हैं उनको कहते हो पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे, संजय राउत कह रहे हैं। तो वो जिस सेंस में कह रहे हैं वो सुनवाइए पहले, उसके बाद प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जिस तरह से आप कह रही हैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। ठीक है, जैसे ही वो आवाज आ रही है सामने, वैसे हम लोग जो भी लिख रहे हैं आज तक पर वो वर्ड टू वर्ड ही लिख रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी यकीन नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार भी कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा है, रतन शारदा जी आप इस पर बोल रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इस सारी समस्या जो सारा इस समय बवाल मचा, उस बवाल की जड़ में संजय राउत खुद हैं, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है और इलेक्टेड लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, अन्य पार्टियों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, अजीब तरह के ये शब्द उपयोग करते हैं बड़े बड़े नेताओं के लिए। तो इनकी तो छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि ये यहाँ पर आके देखें, उनको पता होना चाहिए कि सारे के सारे एमएलए उसी जड़ में से, इन्होंने जो कहा ना तासीर, उसी तासीर में से निकले हैं। और अगर वो सड़कों पे आ गए तो शिवसेना के लिए जो आज की शिवसेना उसको समस्या हो जाएगी। ये चैलेंज आज से 3 दिन पहले एनसीपी ने दिया था, हिंट दे दिया था कि ये लोग सड़क पर आ सकते हैं। उसका अर्थ एनसीपी ने और शिवसेना ने सही लगाया और सड़क पर उतर है। लेकिन वन वे स्ट्रीट है ये, जिस दिन 2 वे हो गई तो आप सोचिए महाराष्ट्र का क्या हाल होगा। ये बिल्कुल गलत है। आप जनतंत्र को मानते हैं, सीधा है कि आप असेंबली बुलाइए, आपको पता है कि आपके साथ नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा कि वहां वो सैर करने गए हैं और यहाँ संजय राउत कह रहे हैं कि 40 ये लाशें हैं। तो अगर संजय राउत को पता है कि 40 लाशें वहां पड़ी हैं तो भाई असेंबली की बुला लो, असेंबली बुला लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जस्टिस मिश्रा ने सचिन पायलट के समय, assume a leader has lost the faith of persons while remaining in the party, they can't be disqualified. Then this will become a tool and no one can raise one's voice. The voice of dissent in a democracy cannot be suppressed. ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और आप उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, झारखंड, ये 2005 से लेकर अब तक के बार बार कोर्ट्स ने कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या हो तो 24 घंटे के अंदर असेंबली बुलाई जाए और वोट कराए जाए। जिस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लोग बात कर रहे हैं वो कानूनन बिल्कुल टिकती नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई एमएल आए न आए, उससे असेंबली के अंदर का उसका जो बर्ताव है उसका आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर वह असेंबली में विप जारी करते हैं किसी इलेक्शन किसी बात के लिए और उसको मान्य नहीं करते तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाई करने की इनकी असेंबली में जाने की हिम्मत है नहीं, इनकी जमीन पर लड़ने की हिम्मत नहीं। उनकी एब्सेंस में जमीन पर लोग उतर रहे हैं, जिनको उकसाने के लिए इनको 7 दिन लगे। 7 दिन तक इनके बंदे सड़क पे नहीं उतरे थे, या 10 दिन हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा। अब ये 3 दिन पहले एनसीपी के हिंट से ये सड़क पे उतरे हैं। तो इनका चाल चरित्र सारा जो इनकी गुंडागर्दी है ये लोग देख रहे हैं। अगर